बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। तो बताइए सुनील जी कि ये सवर्ण समाज राजनीतिक रूप से आखिर किसके साथ खड़ा है? क्या ये नाराज है या बीजेपी का इसका प्रेम पुराना है, ये प्रेम जारी रहेगा, या इसमें विपक्ष के लिए कोई संभावना है, या फिर ये मामला अब इसको स्टे के बाद खत्म माना जाए, या फिर ये तलवार अभी लटक रही है? स्टे के बाद ये मामला खत्म हो गया ये तो नहीं कहा जा सकता। और सवर्ण समाज की जो नाराजगी है वो सामने है, लेकिन सवर्ण समाज बीजेपी से अलग हो जाएगा यह मानने में मुझे असुविधा है। और बीजेपी भी यह मान के चल रही है कि सवर्ण समाज उससे अलग नहीं होगा। इसीलिए जो पिछड़ों में सेंध लगाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी ने वो किया है, और एक पॉलिटिकल नैरेटिव। इसलिए भी कि भारतीय जनता पार्टी का अगर आप पिछले एक दशक के शासन को अगर आप देखिए तो पिछड़ों के लिए क्या किया। उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए आप। उत्तर प्रदेश में लगभग 32 विश्वविद्यालय हैं। किस विश्वविद्यालय में इस सरकार ने पिछड़ों को, दलितों को कुलपति के रूप में नियुक्त किया? लगभग 4-4.5 महाविद्यालय हैं। वहां में पिछले 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश की सरकार है, आप वहां पिछड़ों दलितों की स्थिति आप देख लीजिए। जिस घटना के कारण से ये नया रेगुलेशन आया वो 2016 का है। रोहित बिमला की घटना 2016 की हैदराबादी घटना है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 2026 में लेकर के आप नया रेगुलेशन लेके आ। उस भी नए रेगुलेशन की क्या स्थिति है कि लोगों के मन में तरह तरह के संदेह हैं। न तो पिछड़ा वर्ग से संतुष्ट हो पा रहा है और न ही सवर्ण समुदाय में एक अलग तरह की असुरक्षा के भाव पैदा हो। आप उसको लेकर क्या कहते हैं कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा जी। सवाल इस बात का है कि जो रेगुलेशन ले आए, अगर उस रेगुलेशन में सुरक्षा का बोध नहीं पैदा कर पा रहा है तो आपके वक्तव्य से लोगों के मन में सुरक्षा का भाव कैसे पैदा हो जाएगा? और उसको उसमें भी आप देखिए, पहला सवाल इसमें यह है, हालांकि इस विरोध को मैं बहुत तार्किक नहीं मानता। मैं ऐसा कोई चीज उसमें नहीं पाता हूं जिससे लगे कि सवर्ण समाज के लोगों को बहुत आक्रामक होना चाहिए, लेकिन लोगों के मन में आशंकाएं पैदा हो। अब सवाल जैसे कि आप एक कहिए कि जो कमेटी बनेगी 10 लोगों की, उस कमेटी में 3 समुदायों का प्रतिनिधित्व होगा, SC, ST, OBC। इसके अलावा महिलाओं का और विकलांगों का। इन महिलाओं और विकलांगों में किस जात के लोग होंगे इसका कोई उल्लेख नहीं है। 2 बाहरी लोग होंगे, वो बाहरी लोग किस जात के लोग होंगे इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा बाकी जो 5 सदस्य बचे वो सामान्य वर्ग के होंगे या किस जात के होंगे इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। तो अगर जो विश्वविद्यालय का कुलपति, महाविद्यालय का प्रधानाचार्य, किसी संस्था का डायरेक्टर सवर्ण समाज का है या वह भारतीय जनता पार्टी के विचार से ओतप्रोत है, तो कहां से जो पिछड़े वर्ग सर मुझे तो ये इनलाइटन करिए कि सवर्ण समाज राजनीतिक रूप से इस वक्त किस चौराहे पर खड़ा है? क्या वो बीजेपी से नाराज है या फिर बीजेपी के साथ उसका प्रेम आगे कायम रहेगा? नहीं, बीजेपी से नाराज है, बुरी तरह से नाराज है। सार्वजनिक मंचों पर, सोशल मीडिया पर जो बीजेपी के समर्थक लोग हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे, उनकी बातचीत सुनेंगे, और जिस तरीके से सवर्ण समाज ने पूरे प्रदेश में क्या लगभग पूरे देश में जिस तरीके से अपना आक्रोश व्यक्त किया, प्रधानमंत्री के ऊपर जिस तरीके से आक्रोश व्यक्त किया, उससे साफ साफ ये लगता है कि लोगों के मन में आक्रोश है। लेकिन बीजेपी मुतमईन है कि उससे अलग नहीं जाएगा। हालांकि यह अपने आप को आश्वस्त पाना कितना खतरनाक है कि बहुजन समाज पार्टी को सवर्णों ने मतदान किया है इस उत्तर प्रदेश में, आज कहीं नहीं है उनके साथ। आपने खुद उल्लेख किया, और यह ऐतिहासिक तथ्य है कि कांग्रेस के साथ सवर्ण समाज के लोग रहे हैं, आज कांग्रेस के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। तो सवर्ण समाज बीजेपी के साथ बना ही रहेगा, यह स्वीकार कर लेना बहुत जल्दबाजी का। हालांकि बीजेपी मान के चलती है, लोग कहते भी हैं जो उनके समर्थक हैं कि आगे वोट किसको दे, ये बार बार सवाल पैदा होता है। लेकिन कोई विकल्प नहीं बनेगा यह नहीं कहा जा सकता। 2024 के चुनाव में यह दिखाई भी पड़ा, भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। जी शुक्रिया। तो बिखराव की स्थिति तो है। जी बहुत शुक्रिया।